जदीद मीशत पे या सरमायादारी मीशत पे, ज़ाहिर है 20वीं सदी में इस्लामी मीशत के उन्वान से बहुत कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर लिखा गया है तो वो सूद है। ये फ़र्क करने वाली चीज़। कैपिटलिज्म बाकी सारा तकरीबन ठीक है। कुछ ये जो आ, अभी हम बात कर रहे थे, ऐसी चीज़ें जो अखलाकी लिहाज से मुज़र हैं उनकी इजाज़त को दे देता है, इस पर कुछ इख्तलाफ है, लेकिन बड़ा इख्तलाफ सूद है। जी हाँ जी हाँ। जी। अच्छा, मुझे एक तालिब इल्म के तौर पर जब थोड़ा बहुत ये चीज़ें पढ़ने का मौका मिला, अब भी मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि सूद तो एक मामला है ही मजहबी नुक्ता नज़र से। लेकिन एक चीज़ जो बिल्कुल हमारे मजहबी लिटरेचर में मौजूद बहस नहीं बनी या उस पर बात नहीं की गई, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो जिस तरह के नुकसानात या जिस तरह के पेचीदगियां सूद से हमें बताई गई हैं इस ज़ख़ीरे में कि ये पेचीदगियां पैदा होती हैं, शायद उससे ज़्यादा पेचीदा है वो चीज़। और वो है ये मसनूई ज़र। गवर्नमेंट के पास, रियासत के पास ये इख्तियार, और इस तरह बैंकों के पास, कि वो एक चीज़ मसनूई तौर पर तख्लीक कर सकते हैं और उससे आ, एक हकीकी ज़र जैसा काम ले सकते हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि ये एहसास या अ, मेरा सवाल बजा बनता है या नहीं आ, नहीं, ये बहुत बहुत अहम सवाल है। अच्छा, सूद से मुतालिक तो मैं चाहूंगा कि किसी दिन हम तफसील से इस पर अलग से बात बात करें। करें। ठीक है, ठीक है। जी हाँ मैंने जी सिर्फ हाँ। उसका यहाँ बैकग्राउंड के तौर पे हवाला दिया, उस पर अलग से जी हाँ बात। जी हाँ। जी। बिल्कुल सर। जहाँ तक मसनूई ज़र की बात है, अच्छा यहाँ भी जो फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट है वो भी हुकूमत पर तनकीद करते हैं कि ये प्रिंटिंग मनी वाला काम नहीं होना चाहिए। जी। कि आप किसी भी वक्त दौलत तख्लीक करते हैं, दौलत तख्लीक होनी चाहिए, ना कि शायद प्रिंट होनी चाहिए, हाँ जो जी। जो कैपिटलिज्म कहता है। जी। लेकिन और इसी वजह से कि जो फ्री मार्केट थिंकर हैं जैसे मिल्टन फ्रीडमैन है, वो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी में उनका बहुत बड़ा नाम है, उनको नोबेल प्राइज भी इसी वजह से मिला था। उन्होंने कहा था कि अच्छा, आपको नोट प्रिंट करने की तो ज़रूरत है क्योंकि हर साल कुछ आपकी करेंसी ज़ाय हो जाती है कुछ दीगर असबाब से। लेकिन वो चाहते थे कि उसकी ना एक फिक्स शरह आप रख लें हम्म। साल में, कि हम 1% शाये करेंगे, 2% शाये करेंगे। हम्म। और जो पार्लियामेंट है वो पाबंदी लगा दे कि भाई साल में 2% से ऊपर नहीं हो सकती प्रिंट, एक सही। परसेंट से ऊपर नहीं प्रिंट हो सकती। लेकिन अगर हुकूमतों को, खासतौर पर सेंट्रल बैंक को ये इख्तियार दे देना, क्योंकि सेंट्रल बैंक भी जो जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनके कहने पे ही नोट प्रिंट करता है, तो उनके ये सॉरी फाइनेंस मिनिस्ट्री के कहने पे नोट प्रिंट करता है, तो ये जो जिस वक्त उनको जरूरत पड़ रही है वो प्रिंट कर रहे हैं और जिस वक्त जरूरत नहीं पड़ रही वो नहीं कर रहे, तो ये उनके ख्याल में ये ठीक नहीं था। लेकिन जो मॉडर्न सेंट्रल बैंकिंग है वो इस थ्योरी पे मबनी है कि जब इकोनॉमी क्राइसिस में जाती है तो आपको इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए मनी सप्लाई देनी पड़ती है। और जी। मनी सप्लाई उस वक्त मुमकिन है कि जब आप नोट प्रिंट कर सकेंगे। जी। तो इसमें काफी सारा जो प्योर, मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि प्योर कैपिटलिस्ट जो थिंकिंग है वो हुकूमतों को ये नहीं इजाजत देती और कहती है कि जब हुकूमतें, जब उनके पास टैक्स कम हो तो वो रिफॉर्म्स की तरफ जाएं, और जैसे मैंने आपको बताया कि रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाएं और देखें कि लोग टैक्स क्यों कम हो रहे हैं, मार्केट कैसे बेहतर हो सकती है, उस तरफ जाएं, ना कि पैसे प्रिंट करके बैठ जाएं जैसे पाकिस्तान के अंदर होता है। जब जी। इनको पैसों की जरूरत होती है ये रिफॉर्म्स की बजाय ये पैसे प्रिंट करके बैठ जाते हैं, फिर कर्जे बढ़ते हैं। और जी। पैसे प्रिंट करने का बहुत ज्यादा नुकसान भी है, मैं जाती तौर पर भी पैसे प्रिंट करने का हामी नहीं हूँ। एक नुकसान ये है कि उससे मसनूई फिर महंगाई पैदा होती है। हम्म। हम्म। दूसरा नुकसान ये है कि भाई ना आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इन्वेस्टर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि फ्यूचर के अंदर कितनी कितनी मनी सप्लाई मार्केट में मुमकिन है। जी। जी। और जो तीसरी चीज है कि बहुत ज्यादा पावर जो है वो सेंट्रल बैंक के पास और फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास चली जाती है। और वो पावर जो है वो बाज़ औक़ात जो लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज हैं वो उनको इग्नोर करके शॉर्ट टर्म की पॉलिसीज की तरफ चले जाते हैं। तो इसके बहुत सारे नुकसान हैं जिस काफी सारे इकोनॉमिक्स में बात हो चुकी है। तो मैं खुद भी प्रिंटिंग जो नोट्स हैं उनका हामी नहीं।
और आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो समझना चाह रहा था क्योंकि मैं तो कोई इस पोजीशन में नहीं हूँ कि कोई इसमें राय दे सकूं, या मैं समझना चाह रहा था। मुझे लगता है कि ये आ यानी सूद पे सारी गुफ्तगू मजहबी लिहाज से वो ये है ना कि उससे नाइंसाफी होती है या किसी पर जुल्म होता जी है। हाँ जी हाँ। तो मुझे ये लगा कि देखने से कि इससे ज्यादा पेचीदगियां पैदा होती, इससे मतलब एक आम आदमी ने मेहनत करके कुछ कमाया है, लेकिन वो मसनूई ज़र बनाने से उस वो कीमत वैसे ही बैठे बैठे ख़त्म हो गई, आपके 100 रुपये जी हाँ जी हाँ। 50 रुपये। तो ये ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। और बिल्कुल मुझे मुझे बिल्कुल। हैरत हुई कि मजहबी जो फिक्र है वो इसको इस तरह से बिल्कुल नहीं देखती। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। वो यानी सूद चूंकि एक स्क्रिप्चर में आई है चीज़, तो उसमें हसास है, लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और भी चीज़ें हैं जिनको शायद जी हाँ जी हाँ जी जी और करने की हाँ जरूरत। जी हाँ जी हाँ। और मैंने ये देखा है कि सूद के मामले में भी जो कैपिटलिज्म की थिंकिंग है, जो फ्री मार्केट की, और जो मजहबी थिंकिंग है, उसमें भी काफी फर्क नहीं है। हम्म हम्म क्योंकि जो फ्री मार्केट की थिंकिंग है वो भी कहती है कि भाई जस्टिस, इंसाफ होना चाहिए। हम्म, और इंसाफ ये है कि भाई मिसाल के तौर पर आपके पास आज 100 रुपए हैं और महंगाई पैदा हुई है 5%, जी और अगले साल आपके पास जो 100 रुपए हैं उनकी वैल्यू 95 रुपए होगी। जी ऐसे है ना। जी जी तो कैपिटलिज्म कहता है कि इंसाफ ये है कि आपको 100 रुपए मिले, तो आपने बैंक को अगर 100 रुपए रखे हैं तो अगले साल वो आपको 105 दे, तो जो 5% महंगाई हुई है वो आप वो बैलेंस हो सके। जी दूसरी तरफ ये कहता है कि आप कुर्बानी दे रहे हो, आपने 100 रुपए किसी को कर्जे में दे दिए हम्म और उसने इन्वेस्ट करके नफा कमा लिया। जी वो कहता है कि आपने कुर्बानी दे दी, कि आपने नफा नहीं कमाया, दूसरे को दे दिया भाई तुम खर्च करो। तो हम्म फिर इंसाफ ये है कि भाई आपने जो रिस्क उठाया, आपको उसके बदले में मिलना चाहिए। कल को आपको पैसे ना दे तो वो कहता है आपने जो कुर्बानी दी और आपने जो रिस्क उठाया उसका भी आपको बदला मिलना चाहिए। सलाम तीसरा, आपने एक और कुर्बानी दी, आज खर्च करने के बजाय आपने पैसे रख लिए कि मैं मुस्तकबिल में खर्च करूंगा, या मेरे बच्चे खर्च करेंगे, या मेरे बाद आने वाले खर्च करेंगे। आपने रखे 100 रुपए और 40 साल के बाद उन 100 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, तो आपके साथ इंसाफ ये होना चाहिए कि आपने 100 रुपए रखे और आपके बच्चों के पास वो 100 रुपए 100 रुपए ही मिले। तो जी इसमें भी वो काफी सारा। और दूसरी तरफ जब वो हम देखते हैं कि जो नॉन फ्री मार्केट के अंदर जो सूद है, मिसाल के तौर पर मैं अपने गांव जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि हम्म खाद की बोरी उठा के देते हैं हम्म और उसकी कीमत होती है 10,000 रुपये। और जी 6 माह के बाद जब फसल होती है तो किसान से 15,000 रुपये लेते हैं। और हम्म हमारे गांव के उलमा हजरात ने फतवा दिया हुआ है कि ये तो तिजारत कि ये तो हम्म तिजारत है। और वो हम्म, भी कहते हैं कि देखिए हमने खाद की बोरी जो है 10,000 रुपये दी और उसके बदले में हमने 15,000 की गंदम ले ली उनसे, तो हम कौन सा सूद ले रहे हैं? जी तो इन जी फार्मर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा शरह है। मैंने गांव के अंदर देखे 50% लोग सूद दे रहे हैं, 40% दे रहे हैं, लेकिन वो उसको तिजारती शक्ल में बयान करके और एक तरह से ना हाँ, उनके लेकिन साथ वो हालांकि ज्यादती एक्सप्लॉयटेशन उसमें, आप कह रहे हैं कि एक्सप्लॉयटेशन उसमें ज्यादा है। उसमें ज्यादा है। जी हाँ। हाँ, ये जो पहली आपने वजह बयान की ना, वो तो खैर जो मुसलमान वो कहाँ हैं, उनके उनके माबैन भी ज़ेर बहस है कि इफरात ज़र से अगर करेंसी की वैल्यू कम हो गई है तो उसको बैलेंस करना, ये तो सूद में नहीं होना चाहिए। उसमें डिवाइडेड है, जी हाँ। लेकिन बहरहाल एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ये है कि ये सूद में नहीं होना चाहिए, उसको उसकी कॉम्पनसेशन जो है वो उसको मिलनी चाहिए।